जब आप कुछ क्रिया साधना अपनी कर रहे थे तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता है, या कोई आसपास की आत्माएं या कुछ भूत प्रेत आपके पास आते हैं, तो कैसी कैसी आत्माओं का सामना होता है आपका? आत्मा यहाँ पे एक लड़की के रूप में एक डायन घूमती है हमेशा इस जंगल में, इस पहाड़ी क्षेत्र में। वो किसी परदेसी का इंतजार करती है कि कोई परदेसी आए और उसके मैं साथ में जुड़ जाऊं। अच्छा। आपकी तरह ही पहले कोई माँ से आए थे, वो उनके साथ में लग गई थी वो। तंत्र की हिस्ट्री में बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा केस बता दो जो कि अभी भी आपको लगता था कि बहुत भयानक था या ज़बरदस्त था। कि जंगल से जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई अचानक से। गाड़ी के ब्रेक ऑटोमेटिक लग गए और चारों तरफ धुआं ही धुआं। झाड़ियों के पीछे खड़ा था तांत्रिक, झाड़ियों के पीछे खड़ा था और लड़की को देख लिया और देख के और अपने ही सम्मोहित मंत्र से, ठीक है, उसको तुरंत वहाँ पे सम्मोहित करके बेहोश कर दिया। अच्छा। और बेहोश करके बाल काट लिए उसके, बाल काट लिए और तुरंत उसके हाथ में एक गुड़िया बोतल में डाली हुई, बोतल से गुड़िया निकाली और उस पे उस लड़की के बाल लपेट दिए। लड़की कोई भी मिला, ठीक है, सुनसान एरिया में, ठीक है, उसका भोग करेगी और उसे मानसिक रूप से पागल करके छोड़ देगी। लोग इतने परेशान हैं कि घर में 10-10 सालों से जिन बैठे हैं लड़कियों के अंदर और वो रोज लड़कियों के साथ संभोग करते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए जो वशीकरण किए जाते हैं तो उस व्यक्ति की बहुत ही दर्दनाक पीड़ा से मौत हो जाती है। किसकी, करवाने वाले की या करने वाले की? ऐसा ही कोई वाकया हुआ हो आपके साथ या आपने कोई केस हैंडल किया हो जिसमें इस तरह की कोई भयानक आत्मा से सामना हुआ? यहाँ का जो एक तांत्रिक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे कभी कभार समय रुक जाता है। समय रुक जाता मतलब? तंत्र की साधनाओं से कभी कभार दूसरे लोगों के द्वार तक खुल जाते हैं। दूसरे लोगों के द्वार? जी हाँ, जैसे दूसरी दुनिया के दरवाजे तक खुल जाते हैं। जैसे कि दुनिया मतलब कौन सी? दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ पर इंसान और घर बार बहुत दूर दूर तक नहीं है, और ये एक ऐसी जगह है जो कि शायद थोड़ी सी गुप्त भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। लोग तंत्र साधनाओं के लिए आते हैं, तांत्रिक आते हैं, घोरी आते हैं। तो इस जगह में आज हमारी एक पॉडकास्ट होगी, और ये पॉडकास्ट सबसे अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आज के गेस्ट जो हमारे हैं वो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तंत्र गुरु विक्रम गुरु जी, और उनसे हम जानेंगे कि कुछ अंदर की बातें जो शायद अभी तक कैमरे में नहीं आई होगी। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए स्वागत करता हूँ। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। गुरु जी, पहला सवाल तो मेरा गुरु जी ये रहेगा आपसे कि ये जगह आपने क्यों चुनी, शांत वातावरण, और क्योंकि जब मैं भी अभी यहाँ पर आया तो मुझे भी बड़ी शांति सी महसूस हुई, तो ये जगह चुनने का क्या कारण था? यहाँ पर क्या हो सकता है? कि देखिए कि कई टाइम पहले साधनाएं जंगलों में की जाती थी, तप होता था, यज्ञ होता था, ध्यान मुद्रा, ठीक है, तंत्र साधना, ये सारी जंगलों में सिद्ध की जाती है, क्योंकि ये एक देवभूमि है। ये एक देवभूमि है और एकांतवास है, ठीक है। तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे एक तो किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आप भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी खतरे से खाली नहीं है ये जगह, ठीक है। फिर भी हम देखो कि आप मेरे पास आए हैं तो मैं देखो कि पहले से ही आपके ऊपर बैठे बैठे मैं प्रोटेक्शन डाल दूंगा कि कोई भी आसपास यहाँ पे इस जंगल में घूमती हुई कोई चीज़ आपके साथ ना जुड़े। देखो कि तांत्रिक एक साधना करता है, एकांतवास में मोक्ष के लिए करता है, लोग जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए करता है। तो ऐसे स्थानों में हमें साधनाएं हमारी, चाहे वो वशीकरण से लेकर हो, चाहे वो प्रेत से लेकर हो, चाहे कैसी भी साधना हो, वो हमारी जल्दी सफल होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये कारण है मेरा। जी हाँ। क्योंकि बाहरी जगह में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है। जी, बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आपको जब आप आए या जितना भी समय आपको हो गया, तो इस आसपास आप भी बता भी रहे थे कि कुछ ना कुछ आपकी, जब आप कुछ क्रिया साधना अपनी कर रहे थे तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता है, या कोई आसपास की आत्माएं या कुछ भूत प्रेत आपके पास आते हैं। तो कैसी कैसी आत्माओं का सामना होता है आपका? आत्मा यहाँ पे एक लड़की के रूप में एक डायन घूमती है हमेशा। अच्छा। जी हाँ, एक डायन घूमती रहती है। उसकी अकाल कारण किसी कारण से मृत्यु हुई थी उसकी, और उसकी आत्मा को आज तक मोक्ष नहीं मिला। अच्छा। और इस जंगल में, इस पहाड़ी क्षेत्र में वो किसी परदेसी का इंतजार करती है कि कोई परदेसी आए और उसके मैं साथ में जुड़ जाऊं। अच्छा। आपकी तरह ही पहले कोई माँ से आए थे, वो उनके साथ में लग गई थी वो।
अच्छा। इसीलिए हम बोलते हैं कि देखो कि कोई अदर व्यक्ति यहाँ पे आना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। डायन घूमती है लड़की की शक्ल में, ठीक है, और एक अच्छे खासे मर्द को अपना शिकार बना लेती है वो, ठीक है। चारों तरफ घूमती है, यहाँ नदी के पास घूमती है, पहाड़ों में घूमती है, आसपास भी कई बार नज़र आ जाती है। अच्छा। और वो भोग करती है फिर अपना। तो ये मतलब आम लोगों को भी दिख जाती है या फिर आपको ही दिखती है? देखो बहुत सारे लोगों के साथ एक्टिविटी हो चुकी है। अच्छा। ठीक है, लोग आज हमारे पास पहुंचते हैं कुछ लोग जो पहले से ही हमें बातचीत बता देते हैं कि इन जगहों पे जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, कि इन जगहों पे मैं सिर्फ अकेला नहीं रहता, ठीक है, मेरा एक स्थान अलग है, ठीक है, और बाकी जगहों पे लोग रहते हैं, उनके साथ काफ़ी एक्टिविटी हो चुकी है। अभी लड़की के साथ पीछे ही वो जैसे कोई घूमने निकली, आसपास कहीं घूम रही थी, तो जंगल से पीछे से कोई आवाज़ आई अचानक से कि पीछे कोई चल रहा है उसके, ठीक है, पायल की झनकार, ठीक है, चूड़ियों की खनक, ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आई, मतलब सुनाई दी उसको। सुनाई देते ही उसने पीछे मुड़ के देखा और वो साथ में लग गई। अच्छा। ये नुकसान कितना तक कर देती है? नुकसान ऐसा करती है कि जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है तो ये अपना भोग पूरा करती है, अपनी इच्छाएं पूरी करती है, ठीक है। अच्छा। और इच्छाएं पूरी करती है और वो चाहती है कि इस ब्रह्मांड में जैसे मैं भटक रही हूँ, ठीक है, किसी ख्वाहिश को लेके, ठीक है, तो वैसे ही मुझे मेरा हमसफर चाहिए, ठीक है, कि मैं भी उसको साथ लेके चली जाऊँ, साथ में लेके जाती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उस जगह में वो अकेली हो तो साथ में साथ किसी और का साथ, देखो कि उसमें चाहे सामने वाले की मृत्यु ही हो जाए, चाहे सामने वाला की वो, देखो सामने वाला व्यक्ति मरेगा, ठीक है, वो अगर किसी के साथ जुड़ी है, ठीक है, तो वो उसका भोग करेगी, ठीक है, संभोग करेगी, खान पान का भोग करेगी, हर चीज़ का भोग करेगी उसके साथ वो। अच्छा। ठीक है, और तरह व्यक्ति को सुखा देगी एक लकड़ी की तरह सुखा देगी और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगने देगी। ठीक है, समझ लो कि एक जिंदा है पर एक लाश की तरह। अच्छा। और वो लास्ट में उसको साथ लेके चली जाती है। एक चीज़ हमने सुनी है कि जैसे जो चुड़ैल होती है या कोई इस तरीके की एंटिटी, वो क्या है कि लड़कों को ही, मर्दों को ही अट्रैक्ट करती है, मर्दों को ही उस तरीके का काम करती है। और लेडीज़ वगैरह हमने बचपन में सुना है कि अगर कोई लेडीज़ आ जाए तो लेडीज़ से वो डरती है। उसे हमने कहानियाँ भी सुनी है कि अगर कोई लेडीज़ आ जाए तो औरत को बोलते हो अपने बाल खुले कर ले तो तुमसे भाग जाएगी या कुछ होगा, क्योंकि वो मर्दों के पीछे ही आती है। तो इसमें क्या है सत्य है इन बातों में? देखो कि इसमें सत्य ये है कि जैसे डायन है, पिशाचनी है, डाकनी शाकनी जो भी होती है, ठीक है, तो ये एक वीरान इलाकों में हमेशा घूमती है। ठीक है, एक इसके पीछे का मैं तक समझाता हूँ मैं आपको कि प्रेत कोई भयानक नहीं होता। अच्छा। प्रेत है, हम कहते हैं, मतलब सुनते हैं, लोग बताते हैं, आपको भी किसी ने बताया होगा कि प्रेत दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बड़े नाखून होते हैं, बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। वो एक वाकई में बहरूपिया है। अच्छा। इंसान प्रेत तभी बनता है कि उसका चरित्र कैसा है, चरित्र के हिसाब से इंसान प्रेत बनेगा। अच्छा। ठीक है, शुरू से मान लो कि वो गलत कामों में है, ठीक है, गलत कामों में है, आचरण उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो प्रेत बनेगा और वो एक बहरूपिया होता है। आपको चलते चलते एक लड़की की शक्ल में नजर आ जाएगा वो। अच्छा। ठीक है, और उसी पल, उसके दूसरे पल आपको एक सुंदर स्त्री में नजर आ जाएगा। किसी भी रूप में आपको आ सकता है, भयानक रूप भी बना लेता है, बहरूपिया होता है वो। अच्छा, लेकिन होता पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें देखो, वो प्रेत डाकनी शाकनी किसी व्यक्ति के साथ जुड़ती है, ठीक है, अपनी अधूरी इच्छा लेके ही जुड़ती है। ठीक है, चाहे उस पिशाच को उसका साथ चाहिए या फिर उसके लिए उसके द्वारा उसे भोग चाहिए। ठीक है, एक उम्मीद के साथ जुड़ती है, क्योंकि एक आत्मा के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक हवा पी के वो अपना काम चलाती है। आत्मा का जो खान पीन होता है वो हवा होती है सिर्फ। इसी के साथ हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व से, और उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है। वो एक आत्मा है और वो उग्र है आत्मा, यहाँ से वो जा नहीं पा रही है। क्योंकि मुक्ति भी एक तब होती है कि इंसान की मृत्यु, मान लो कि 70 साल की उसकी एज है, अगर वो 30 या 35 साल के अंदर वो मर जाता है, आपातकालीन मृत्यु, ठीक है, तो बाकी की जो एज होती है उसकी 70 साल, ठीक है, तो उसको पूरी करनी पड़ती है वो। अच्छा। इसी की वजह से वो जितना टाइम होता है वो भोगती है यहाँ पे। आपने अभी तक अपने तंत्र की हिस्ट्री में बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे जी, लोगों के काम भी किए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा केस बता दो जो कि अभी भी आपको लगता था कि बहुत भयानक था या ज़बरदस्त था। देखो कि एक तांत्रिक के पास आप आए हैं, ठीक है, तो मैं एक तांत्रिक की कहानी मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने एकदम साक्षात मैंने फेस की थी। ये देखो कि एक अच्छा खासा परिवार था, ठीक है,
मतलब ठाकुर खानदान था उनका, ठीक है, अच्छे खासे पैसे वाले, ठीक है। उनके साथ किसी तांत्रिक की दुश्मनी। अच्छा। तांत्रिक भी देखो कि तांत्रिक बुरा हो सकता है, शक्तियाँ बुरी नहीं होती, क्योंकि तांत्रिक तो उन्हें कैसी दिशा देता है, किस वचनों से वो चलाता है, उसी हिसाब से वो शक्तियाँ चलेगी, ठीक है। और उस तांत्रिक के साथ उनके घर वालों की दुश्मनी थी, वो भी बहुत पुरानी दुश्मनी, ठीक है। और उस दुश्मनी के चलते वो तांत्रिक कई सालों से वेट कर रहा था उसके परिवार का कि इसके घर में कोई लड़की पैदा हो। अच्छा। लड़की पैदा होने के बाद वो यही चाहता है कि इसकी रूह मुझे कंट्रोल में करनी है और इसके परिवार का सर्वनाश करना है मुझे। अच्छा। ठीक है। और वहाँ की देखो कि ये एक काफ़ी तरीके का एक भयानक केस है, सच बताऊँ मैं आपको कि उसी लड़की को जैसे वो 16-17 साल की हो गई, 16-17 साल की हो गई तो उसके चाचा उसे अपने हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। अच्छा। रास्ता था वीरान रास्ता था, क्योंकि ये घटना उन्होंने मुझे पहले बताई, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वीरान रास्ते से वो गुजरे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जैसे हम फिल्मों में आप देखते हैं, ठीक है, तो वैसी घटनाएं वाकई में होती है, क्योंकि देखो समाज में, परिवार में और गाँव में मशवरे ऐसे नहीं दिए जाते हैं, उनके पीछे ठोस कारण होता है, ठीक है। फिल्मों में आप जो चीज़ें देखते हैं तो वो किसी ना किसी आधार पे तो बनाई है वास्तविक रूप से, ठीक है। कि जंगल से जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई अचानक से, गाड़ी के ब्रेक ऑटोमेटिक लग गए और चारों तरफ धुआं ही धुआं। अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे देखो कि वो लड़की का जो चाचा था उसको लड़की को बोला कि तू यहाँ पे बैठ, मैं गाड़ी को देखता हूँ, और गाड़ी खोली तो उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया गाड़ी में। तो उसमें वो पानी डालने के लिए पानी लेने चला गया, उसको बोला कि तू यहीं पे बैठ, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। जैसे ही वो गया और वो तांत्रिक वहीं पे झाड़ियों के पीछे खड़ा था, तांत्रिक झाड़ियों के पीछे खड़ा था और लड़की को देख लिया और देख के और अपने ही सम्मोहित मंत्र से, ठीक है, उसको तुरंत वहाँ पे सम्मोहित करके बेहोश कर दिया। अच्छा। और बेहोश करके बाल काट लिए, उसके बाल काट लिए और तुरंत उसके हाथ में एक गुड़िया बोतल में डाली हुई, बोतल से गुड़िया निकाली और उस पे उस लड़की के बाल लपेट दिए। अच्छा। बाल लपेट दिए और बोतल में डाल के वहाँ से चला गया। उसके बाद वो लड़की वीरानों में घूमती है, जंगलों में घूमती है, सुनसान इलाकों में हमेशा, ठीक है। हर दिन किसी ना किसी से वो भोग करती है, क्योंकि वो तांत्रिक उसे गाइड कर रहा है, क्योंकि तांत्रिक उस परिवार से बदला लेना चाहता है। अच्छा। बदला लेना चाहता है। और वो लड़की को कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लड़की कोई भी मिला, ठीक है, सुनसान एरिया में, ठीक है, उसका भोग करेगी और उसे मानसिक रूप से पागल करके छोड़ देगी। भोग करेगी मतलब क्या? संभोग। संभोग करेगी। 16-17 साल की लड़की वीरानों में घूमती है, कोई भी परदेसी मिला कि रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वो लिफ्ट मांगेगी, अपने घर से कई किलोमीटर दूर लिफ्ट मांगेगी। और दिखने में वो सुंदर थी लड़की, अच्छी खासी सुंदर थी, और कोई भी प्रेमी, कोई परदेसी उसके जाल में फंसा और वो समझ लो कि मानसिक रूप से हमेशा के लिए गया। अच्छा, वो बंदा मानसिक रूप से परेशान हो जाता। बिल्कुल। और इस चक्कर में कम से कम लड़की ने 20 लोगों को शिकार बनाया उस केस में। क्योंकि देखो आज हम इतनी दूर बैठे हैं, लोग ऐसी ऐसी परेशानियों से जुड़े हैं कि आज आप सुन भी लेते हैं तो आपके कान के कीड़े जड़ जाते हैं, ठीक है। कि देखो इंसान के भी दो रूप होते हैं, एक वास्तविकता में मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, वास्तविकता में, ठीक है, और मेरा ध्यान कहाँ है, ठीक है, वो मैं जानता हूँ। लोगों में अंदर लोगों के क्या चल रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि घर में 10-10 सालों से जिन बैठे हैं लड़कियों के अंदर, और वो रोज लड़कियों के साथ संभोग करते हैं, और सुबह उठती है तो उनके कपड़े उल्टे मिलते हैं उनको। अरे कि रात में किसी ने वस्त्र उतारे और फिर उल्टे पहना दिए। ऐसी घटनाएं होती है। इतना प्रत्यक्ष? बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि देखो प्रेत एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि देखो आज सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान भी है, शैतान भी है, अच्छा बुरा सभी कुछ है। मायने हर चीज़ रखती है, हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अगर सिर्फ भगवान ही होंगे तो फिर भूतों का काम ही क्या है। और होते हैं टाइम पे होते हैं। गलत समय और गलत टाइम वो एक मैटर करने वाली चीज़ होती है, चाहे कहीं पे भी आप रहो। ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही मान लो कि हर जगह पे भूत प्रेत रहते हैं। वो उनका भी एक टाइम होता है, उस टाइम वो लगते हैं साथ में। मेरी वीडियो में, मेरी पॉडकास्ट में एक आए थे गुरु, जिनका नदी के साथ हमने शूट किया था, तो उनकी वीडियो हमारी काफ़ी वायरल हो गई, वो काफ़ी मिलियंस में गई। उन्होंने ये बोला था कि मैं चाहूँ तो अभी इस बहते हुए पानी को भी रोक सकता हूँ मैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है? योग सकती है वो। अच्छा। योग सकती है। अच्छा।
कि देखो कि इंसान की अगर योग शक्ति प्रबल होती है, वो एक पहाड़ को भी हिला देता है। एक तांत्रिक के पीछे देखो कि एक संघर्ष होता है, ठीक है। पहले वो साधक किसी का चेला बनता है, फिर वो साधक बनता है, फिर वो तांत्रिक बनता है। अगर साधना ही सफल हो गई, साधना ही सफल है, साधना ही कंप्लीट है, सब कुछ पॉसिबल है। एक सवाल मेरे मन में बड़े देर से मेरा मन कह रहा है कहने के लिए। देखो जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर आएगी पूरा का पूरा ऊपर चट्टान है, पूरी ऊपर पत्थर है, बहुत बड़े बड़े। तो मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि अगर धीरे से भी कुछ भी उन्नी की हो गई तो पत्थर जब पड़ेगा तो चटनी भी बन सकती है इंसान की। तो आप कैसे यहाँ पर मतलब इतने समय तक रह पाते हैं? देखो एक तांत्रिक एक मोक्ष के लिए एकांतवास में बैठता है, ठीक है, अपना ध्यान महाकाल के चरणों में लगा के, माता रानी के चरणों में लगा के, ठीक है, जो होगा वो महाकाल को जो मंजूर होगा वही होगा, ठीक है। शरीर से प्यार जिसको होता है उसको मौत बहुत तकलीफ के साथ आती है। आज हमें अपने शरीर से प्यार है ही नहीं, प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो नश्वर शरीर है, ये तो पल पल विनाश की ओर जा रहा है, हर पल, ठीक है, अपने अंत की ओर जा रहा है। तो इसका क्या अपने को देखो मुंह में डाल ही नहीं सकते। वशीकरण तो बहुत चला है आजकल, नाम बहुत प्रचलन में है, सब बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब में भी। तो क्या ऐसा कोई वशीकरण का रूप होता है जिसमें व्यक्ति का सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि उसके शरीर के अंग को भी काबू किया जा सकता है? देखिए कि वशीकरण एक इंसान को, ठीक है, एक इंसान को मेंटली तौर पे भी नियंत्रण कर सकता है और फिजिकली तौर पे भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, कि देखो कि वशीकरण एक नहीं हजारों प्रकार के वशीकरण होते हैं, ठीक है। एक सम्मोहन क्रिया अलग होती है, वशीभूत क्रिया अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग उनके काम होते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने को सामने वाले व्यक्ति का अट्रैक्शन पाना है, ठीक है, अट्रैक्शन पाना है कि वन साइड लव है किसी बच्ची का, ठीक है, और उसे कोई लड़का पसंद आ गया और वो चाहती है कि उसका भी ध्यान मेरी तरफ हो, ठीक है। तो एक वशीकरण के जरिए उसके दिल और दिमाग में, ठीक है, प्यार जगाया जाता है, सामने वाले पर्सन के प्यार जगाया जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति करवाता है वो व्यक्ति उसके आसपास होना चाहिए। अगर आपका वन साइड लव है, किसी को आप चाहते हैं, ठीक है, और वो सामने वाले व्यक्ति को खबर ही नहीं है, ठीक है, कि मुझे कोई चाह रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर वशीकरण करवाते हो कि नहीं इसका मुझे नियंत्रण करना है, ठीक है, मेंटली और फिजिकली तरीके से, तो वशीकरण मैं कर दूंगा, पर उसके आपको उसके आसपास रहना पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ, आसपास मतलब 100-150 फीट की दूरी पे रहना पड़ेगा, तब उसे आप नियंत्रण कर सकते हो। और वशीकरण से तो देखो कि पूरी दुनिया है कि देखो कि वशीकरण की डिमांड चल रही है, ठीक है, पर वशीकरण वाकई में एक ये नहीं होता है कि सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। वशीकरण एक काली विद्याओं के द्वारा भी तैयार होता है, मैली विद्या होती है जिन्होंने मेलडी सिद्ध करके रखी होती है, अच्छा, ठीक है, उनके द्वारा अगर वशीकरण किया जाता है तो एक पूरी परिवार को सर्वनाश में डाल देती है वो, कि किसी भी हर चीज़ में आत्माएं हैं कि घर में प्रवेश करेगी और हर जगह पे आपको आवाज़ें आने शुरू हो जाएगी, मैली विद्याओं के द्वारा जो वशीकरण किया जाता है। अच्छा, और कुछ वशीकरण ऐसे हैं कि देखो कि लोगों के घर बसाने के लिए किए जाते हैं, कि कुछ टाइम का रिलेशन, ठीक है, कि किसी बच्ची का किसी बच्चे का कुछ टाइम का रिलेशन, 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है, और उनमें किसी ना किसी कारण से दूरियां आ गई या फिर किसी ने करवा दी, घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले बीच में आ रहे हैं कि नहीं लड़की को उन्होंने नियंत्रण कर लिया घर पे, ठीक है, कि ना तो ये कहीं बाहर जाएगी ना आएगी, ठीक है। तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए भी वशीकरण का सहारा लिया जाता है। अच्छा, क्योंकि वशीकरण क्या होता है कि एक व्यक्ति की थिंकिंग बदल देता है, सोच है ना उसकी, सोच उसकी बदल देता है, ठीक है, उसकी जो ना होती है उसकी हाँ में हम करवा देते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। और जो व्यक्ति कोई मान लो कि कोई बच्ची या बच्चा, ठीक है, कोई वशीकरण हमसे करवाना चाहता है, ठीक है, तो वो अगर अच्छे के लिए काम करवाएगा तो ही मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, कि वो शादी करना चाहेगा, घर बसाना चाहेगा और लड़की को खुश रखेगा या फिर खुद भी खुश रहेगा, तब ही हम वशीकरण कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई राह चलता है इंसान की, ठीक है, आपने बोल दिया कि वशीकरण कर दो आप, ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, वो जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपने 2 शब्दों में मुझे बोल दिया कि वशीकरण करना है, उसके पीछे की कहानी क्या है, आपको क्यों चाहिए वशीकरण। वशीकरण व्यक्ति के साथ जुड़ता है, एक लॉन्ग टाइम का वशीकरण होता है, एक कुछ टाइम का होता है, अच्छा, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए जो वशीकरण किए जाते हैं तो उस व्यक्ति की बहुत ही दर्दनाक पीड़ा से मौत हो जाती है।
किसकी, करवाने वाले की क्या करने वाले की? आपने किसी के ऊपर लॉन्ग टाइम का वशीकरण कर दिया हमेशा के लिए, हाँ। ठीक है, तो उसकी बहुत ही पीड़ा के साथ मृत्यु होगी उसकी। अच्छा। बहुत ही पीड़ा की, उसकी शक्ल नहीं देख पाएंगे आप, ऐसी डरावनी शक्ल हो जाएगी उसकी। एक जगह पे स्टेचू बन के बैठा है तो वहीं पे बैठा रहेगा। उसके घर वाले उसके चाहे कितनी भी देख रेख करे, कितना भी उसे पूछे, बोलने के लिए कहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं। बस जिस तांत्रिक ने किया है वो तांत्रिक अगर चाहेगा यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है, कि तुझे ये करना है, ठीक है, उठती है वहाँ पे। गुरुजी एक मूवी भी आई थी शैतान, हालांकि मैंने पूरी देखी नहीं, वो थोड़ा बहुत सुना उसके बारे में, तो उसमें आपने देखी है, कुछ सुना है उसके बारे में, क्या है, क्या सिस्टम था वहाँ का? देखो कि उसमें भी देखो दर्शाया गया है कि तंत्र को लेके वशीकरण का वर्णन है उसमें। अच्छा। ठीक है, और वशीकरण का वर्णन भी देखो कि ऐसे ही नहीं होते। मैंने बताया कि ठोस सबूत, जो मतलब कि जो कहावतें होती हैं उसके पीछे जो कारण होते हैं, ठीक है, तभी ये चीज़ें बनती है। ठीक है, आज वशीकरण भी, आज हमारे लाखों साल पहले वेद लिखे गए थे, ठीक है, 4 वेद लिखे गए थे, और अथर्व वेद में वशीकरण का आज भी जिक्र है। हाँ। तो वो चीज़ फेक तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, पर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ठीक है, साधनाएं जिस तांत्रिक की कंप्लीट होती है, कि जिसके संकल्प पूरे होते हैं, जिसकी साधनाएं कंप्लीट होती है, वही व्यक्ति, वही तांत्रिक आपका वशीकरण कर सकता है। ऐसे अधूरी साधनाओं के साथ कुछ तांत्रिकों ने कोशिश की कि अधूरी साधनाओं के साथ अधूरे मान लो कि जैसे वो वशीकरण कर रहे हैं, किसी का संकल्प किया, संकल्प बीच में टूट गया, किसी प्रेत ने तोड़ दिया संकल्प। आज यहाँ पे हम बैठे बैठे कोई काम करते हैं तो आसपास में बहुत सारे प्रेत, बहुत सारी डाकने शाकनी यहाँ पे रहती है, और वो तोड़ने की कोशिश करती है कि नहीं, इसकी साधना है जो अधूरी रह जाए। वो क्यों करती है ऐसा? उनसे क्या, उनको क्या फ़ायदा है इसमें? देखो फ़ायदा इनका, एक प्रेत होता है, ठीक है ना, तो प्रेत का निवारण एक तांत्रिक कर देता है, क्योंकि तांत्रिक प्रेतों को सिद्ध करके रखता है। अच्छा, भय के कारण उनको अपना डर लगता है क्या, कि उनको भी आप उनसे शक्तिशाली हो जाएगा इंसान, उनको काबू कर लेगा? आत्मा भी कई प्रकार की होती है। कुछ आत्माएं मुक्ति चाहती है, कुछ मुक्ति नहीं चाहती। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, मुक्ति ऐसे भी है कि जो नहीं चाहती है मुक्ति बिल्कुल। होना? कुछ आत्माएं देखो कि एक आत्माएं ऐसी होती है कि वो लोगों के साथ जुड़ती है, लड़कियों के साथ जुड़ जाती है, महिलाओं के साथ जुड़ जाती है, अच्छा। मर्दों के साथ जुड़ जाती है, हाँ। ठीक है, और अपने वो भोग पूरे करती है, ठीक है, अगर उसे खाना है तो वो खाएगी, ठीक है, आप खा रहे हो तो आपके साथ वो जुड़ी है तो वो उसका भोग करेगी, संभोग भी वो कर सकती है आपके साथ, कुछ भी करेगी, ठीक है। और कुछ आत्माएं देखो कि जो एक सही आत्माएं होती है वो खुद हमें बोल के बता देती है कि हम मजबूरी में दर दर भटक रहे हैं, अच्छा। मजबूरी में हमें चाहिए मोक्ष, मोक्ष चाहिए, और एक तांत्रिक से सीधा वो वादा करती है कि मैं तेरे बदले में काम करूंगी, ठीक है, तू मेरे से कोई भी काम करवा ले, ठीक है, पर तू मुझे मुक्ति दे, क्योंकि तांत्रिक आत्माओं को मुक्त भी कर देता है। अच्छा। जी हाँ, तांत्रिक के पास सिद्धियाँ होती है कि एक आत्मा का, जैसे घर में कोई व्यक्ति मर गया, घर में व्यक्ति मर गया, उसका पिंडदान वगैरह, उसका श्राद्ध, उसकी अस्थियाँ बहाई जाती है, ठीक है, तो उसी ही प्रक्रिया से एक प्रेत का, एक आत्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा, पर मैंने ये सुना है कि जो मोक्ष भेजना इन भटकती आत्माओं को बड़ी मुश्किल काम होता है। देखो कि वो मुश्किल काम किसके लिए होता है, कि जो अधूरा ज्ञान होता है उसके लिए वो मुश्किल होता है। सच बताऊं कि आपने कहा कि देखो कि कुछ आत्माएं इतनी उग्र होती है, हद से ज़्यादा उग्र होती है, ठीक है, कि वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। वो तांत्रिक चाहे कितने भी मंत्र मार दे उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक मंत्र नहीं लगेगा। अच्छा। एक मंत्र नहीं लगेगा, वो सामने खड़ी रहेगी कि तू कर ले, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कि मेरा तू क्या बिगाड़ सकता है, तू करके दिखा दे, ठीक है। तो उन्हीं आत्मा को वश में करने के लिए तांत्रिक अपने ध्यान मुद्रा में जाता है, हवन करता है, अनुष्ठान करता है, उस आत्मा को साक्षी मानते हुए, और उस काम के दौरान उस आत्मा की शुद्धि होती है, और शुद्धि के बाद तांत्रिक चाहे तो उसे अपने वश में रख सकता है, और चाहे तो उसे मोक्ष को प्रदान कर सकता है। अच्छा, कोई केस हिस्ट्री हो जाए ज़रा, स्टोरी, क्योंकि हमारी ऑडियंस स्टोरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो इतने, एक तो आपने बहुत ज़बरदस्त सुनाई, ऐसा ही कोई वाक़या हुआ हो आपके साथ, या आपने कोई केस हैंडल किया हो जिसमें इस तरह की कोई भयानक आत्मा से सामना हुआ हो? देखो कि आत्माएं, मैं एक केस बता देता हूँ आपको कि मुझे कहीं किसी काम के चलते कोई दूसरी जगह पे जाना था। किसी एक व्यक्ति के अंदर प्रेत बैठा था, प्रेत बैठा था,
और उसी का ही काम करने के लिए हम भी तांत्रिक है कि कई बार हमें स्थान चेंज करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे स्थान पे बैठते हैं, ऐसी क्रियाएं काम करते हैं तो वो सफल नहीं होती है, क्योंकि जितनी पावर हम तांत्रिक के पास होती है उतनी ही पावर एक प्रेतों के पास होती है। वो बीच में खंडन डाल देती है, खंडन डाल देती है वो कि जिस तांत्रिक की अगर साधना संकल्प अधूरा रह जाता है उस तांत्रिक की मृत्यु पक्की है। जी हाँ, आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कोई साधना कर रहा हूँ, अगर मेरी साधना किसी ने भी हस्तक्षेप कर दिया, मेरी साधना अगर टूट गई, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी मृत्यु पक्की है। और कुछ मैंने ऐसे तांत्रिक भी देखे जो मानसिक तौर पर पागल हो गए हैं, वो भी क्या कारण होता है उनका? देखो उनके कारण क्या है कि उनकी साधना ही अधूरी रहती है। अच्छा, साधना अधूरी रहती है उस, और एक तांत्रिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका मन वो एक जगह पे होना चाहिए, मन अडिग नहीं होना चाहिए। अगर साधना के दौरान आपका मन अडिग हो गया, कोई दूसरे आपके माइंड में कोई दूसरा विचार चल गया, आपका ध्यान हट गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रोग लगेंगे, बहुत सारे रोग लगेंगे और एक दर्दनाक पीड़ा होगी आपकी। और कुछ लोग आज तक मेंटली तौर पे पागल हो चुके हैं और घूम रहे हैं जगह जगह पे, तांत्रिक है वो घूम चुके हैं। तो देखो कि कुछ शक्ति पॉइंट है, कुछ है ना, तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, ठीक है, और उन स्थानों पे लोगों ने महसूस भी किया है कि जो एक यहाँ का जो एक तांत्रिक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे कभी कभार समय रुक जाता है। समय रुक जाता है मतलब? समय रुक जाता है कि आप आए मेरे पास, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे बैठे बैठे आपने मेरे से 2 घंटे बात कर ली, ठीक है, 2 घंटे बात कर ली और आपको पता है कि 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो आप सुबह से शाम होती हुई नजर आएगी आपको। अच्छा, पता नहीं चलता, टाइम ट्रेवल हो गया है तो। टाइम ट्रेवल हो जाता है। तंत्र की साधनाओं से कभी कभार दूसरे लोगों के द्वार तक खुल जाते हैं। दूसरे लोगों के द्वार? जी हाँ, जैसे दूसरी दुनिया के दरवाजे तक खुल जाते हैं। जैसे कि दुनिया मतलब कौन सी? देखो दुनिया में आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा है कि मान लो कि 1580 का कोई व्यक्ति उस दुनिया का, ठीक है, और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, भविष्य आपने कई बार आपने वायरल होता देखा है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं पे तांत्रिक की एक्टिविटी होती है स्थान को लेके, वो पूरे गांव को वो अंडर में कर लेता है। अच्छा, ठीक है, अंडर में कर लेता है वो, और वहाँ का जो समय है उसके तालमेल के हिसाब से चलता है वो, अगर तांत्रिक प्रबल है तो। प्रेत से रिलेटिव केस जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, एक बच्ची के अंदर प्रेत बैठा था, दूसरा कोई नहीं था, उसी के परिवार का उसका भाई था। अच्छा, क्योंकि इंसान मरने के बाद किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं होता है, ठीक है, वो भोग के द्वारा कहीं ना कहीं पे घर वालों को परेशान करेगा वो। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी हाँ, क्योंकि ऐसे लोग अपना क्या कहते हैं, अपने तो पूछते हैं कि भैया कहीं मर गया तो फिर वही अगर दिख रहा है उनको सपने में भी। क्योंकि मेरे बहुत जानने वाले के साथ ऐसा हुआ था कि उसके किसी बहुत खास का अकस्मात मृत्यु हो गई और वो उसको सपने में दिख रहा है, और वो सपने में उसे बोल रहा है कि तू भी आजा आजा आजा, तू भी आजा। और वो उसे जब वो उठता है इंसान तो वो बोलता है कि भाई नहीं, मेरा वो दिखता है, और वो खुश होती है। तो ये क्या है, आप प्लीज़ इस बार को बड़ा क्लियर करो कि अगर मृत व्यक्ति आपको अगर सपने में दिखता है, मृत व्यक्ति आपको सपने में दिखता है, ठीक है, अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, आपको बुला रहा है वो भी बहुत बुरी बात है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको दे रहा है कुछ तो अच्छी बात है। अच्छा, उसने अगर आपको सपने में 1 रुपया दे दिया, ठीक है, तो आप लाखों करोड़ों में खेलोगे। ठीक है, मरने के बाद चाहे वो कोई अपना क्यों ना हो। जी हाँ, देखो सपने में तो ज़्यादातर हमारे पूर्वज हमारे परिवार से रिलेटेड होते हैं, वही लोग अपने को दिखते हैं। ठीक है, पर एक देखो प्रेत आत्मा को बात ये चली जाती है कि उसका आचरण कैसा आचरण था, कि उसी के परिवार में मैंने बताया कि लड़की के परिवार का ही उसके मतलब भाई लगता था वो, और उसकी मृत्यु सुसाइड तौर पे हुई थी। ठीक है, 18 से 19 साल का लड़का था वो, और इतना वो भयंकर प्रेत बना है वो। ठीक है, कि आज एक तांत्रिक की भी है ना, मतलब कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि अच्छे खासे प्रेत से अगर सामना हो जाता है तो। अच्छा, ठीक है, आज देखो सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता है, जिसके पास साधनाएं संकल्प पूरे हैं, ठीक है, ध्यान मान लो कि हर चीज़ों में पूरा है, ठीक है, तो वो तांत्रिक कभी भी मात नहीं खा सकता। ठीक है, कि उस लड़की को लेके हम किसी पॉइंट पे गए थे कि वहाँ पे इन चीज़ों का निदान हो जाता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
करना एक तांत्रिक को ही पड़ता है, पर एक स्थान चेंज करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें हैं कि वहाँ पे प्रेत आत्माएं घूमती रहती है, बहुत सारी घूमती रहती है, और वहीं पे वो मुक्त हो जाती है, वहीं पे वो विलीन हो जाती है। ठीक है, और वो लड़की अपने घर वालों को कम से कम 1 साल से परेशान कर रही थी वो। अच्छा। 1 साल से परेशान। और उसका भाई उसके अंदर विराजमान होता है, और वो साफ साफ बोलता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको साथ लेके जाऊंगा, मैं इसको साथ ही लेके जाऊंगा। पकड़ते हैं घर वाले और पूछते हैं कि तू कौन है, ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है, और कौन कौन इसके अंदर बैठा है। वो सीधा बोलती है, ओए तुझे क्या मतलब, कौन है तू, और तू मुझे रोक लेगा, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा मैं, और ये मेरे साथ जाएगी। अच्छा। ठीक है, और उससे पहले उसी के परिवार की 3 बच्चियों के साथ वो पहले से जुड़ा था। ठीक है, किसी के साथ 1 साल रहा, किसी के साथ 2 साल रहा, किसी के साथ 3 साल रहा। तो ऐसे कर करके ठीक है, उस परिवार में मतलब माहौल ऐसा, अगर देखो मैंने देखा, उन लोगों की शक्ल देखी मैंने। ठीक है, घर वाले परिवार वाले इतने परेशान थे कि टूट चुके हैं कि अब हमारी बेटी मरेगी। अच्छा। और ये छोड़ेगा नहीं, ये इसको साथ लेके जाएगा। पर देखो कि जब तक ऊपर वाला है, ठीक है ना, उसका लिखा लिखा सब होता है। ठीक है, आज हम भी देखो तांत्रिक कोई बड़े नहीं है। ठीक है, हम भी उस मालिक का ध्यान करते हैं, महाकाल का ध्यान करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा हमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई है, कुछ साधनाएं प्राप्त हुई है, तो वो लोक कल्याण के लिए हुई है। ठीक है, आज हमारी सहायता आप कैसे भी ले लो। ठीक है, अगर कोई प्रेत की मुक्ति करवानी है तो आप ले सकते हैं, घर में प्रॉब्लम है तो भी आप हमारी सहायता ले सकते हैं, आपके रिश्तों में दिक्कत है तो मेरी सहायता आप ले सकते हैं, कि आपके रिश्ते अगर ख़राब चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे बता दूंगा कि आपके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस चीज़ को मैं बता दूंगा यहाँ पे बैठे बैठे, और उसका निदान तक बता दूंगा कि ये ऐसे हो जाएगा तेरा काम। ठीक है, कि एक तांत्रिक के लिए देखो पॉसिबल सब कुछ है, पर साधना कंप्लीट होने के बाद, साधना ही कंप्लीट होती है, गुरु का आदेश होता है। ठीक है, तब वो चीज़ें होती है। तो उस लड़की का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लड़की मैंने उस पॉइंट के ऊपर उनको बैठाया और वहाँ पे जाते ही, ठीक है, देखो एक मैं और 2 मेरे शिष्य लोग बैठे थे वहाँ पे, और वहाँ पे उसका हाथ पकड़ा, बैठा के सामने बैठे हैं उसके घर वाले पीछे। ठीक है, हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ते ही मैंने पूछा तू कौन है कौन तू। ठीक है, अचानक से उसका भाई उसके अंदर, तुरंत अंदर। अच्छा। आसपास बैठे थे लोग डर गए, वहाँ पे तुरंत ही डर गए, अरे कि ये कौन सा प्रेत आ गया लड़की के अंदर। ठीक है, उसने बताया कि मैं इसके परिवार का हूँ, मैं इसके परिवार का ही हूँ, और ये मुझे बुला के लेके आई थी, ये मुझे बुला के लेके आई थी कि ये एक बार घर पे आई थी, वो लड़की शादीशुदा थी। अच्छा। ये घर पे आई थी। ठीक है, और उसने मुझे बुलाया था पीठ पीछे से कि आजा तू भी चल। ठीक है, कि तब से मैं इसके साथ में हूँ। अच्छा। उस प्रेत का निदान हुआ, वो आज तक मेरे पास बोतल में कैद है। उसकी मुक्ति अभी नहीं हो सकती, 10 साल बाद होगी उसकी मुक्ति, क्योंकि उसकी उम्र पूरी नहीं हुई अभी तक। अच्छा। उसकी उम्र है, देखो कि प्रेत व्यक्ति मैंने बताया कि बनता तभी है कि आज आपकी जो एज है 50 साल है, भगवान ने लिख दी आपकी 50 साल 70 साल। ठीक है, आपने अपने ही तरीके से 20-30 साल में सुसाइड कर लिया, तो बाकी की उम्र आपको प्रेत के रूप में काटनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रेत के रूप में काटनी पड़ेगी। आचरण आपका अच्छा है तो आप पितर बनोगे घर के, अपने घर के ही पितर बनोगे। पितर भी भूत ही होते हैं, कोई भगवान नहीं होते, बस फर्क है आचरण कैसा था। आत्मा इस अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, जो आत्माएं अच्छी है वो आपको आपके घर की, वो घर के पितर बनेंगे वो, और आपकी सहायता करेंगे। और जो नुगरी आत्मा होती है, बुरी आत्मा, वो सबको परेशान करेगी वो। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, क्या जादू टोने से जन्म और मरण के चक्कर को भी बदला जाता है? देखो कि जादू टोने के पीछे भी देखो साधना सिद्धियां, उनका वर्णन होता है। ठीक है, एक जादू का देखो कहते हैं कि जादू हो गया, चमत्कार हो गया। ठीक है, तो चमत्कार देखो कि बहुत सी जगहों पे होते हैं, और लोगों की लाइफ में भी हो चुके हैं। कि देखो कि चमत्कार की वजह से, साधनाओं की वजह से लोगों के टूटते हुए रिश्ते बच जाते हैं। कि 20 साल से उनको शादी को 20 साल हो गया, डिवोर्स चल रहा है, और सिर्फ एक साइन की वजह से वो डिवोर्स रुका है। ठीक है, कि बस वो साइन होते ही डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, जादू टोने से, ठीक है, ऐसे भी काम पॉसिबल किए जाते हैं कि नहीं, किसी बहन का अगर डिवोर्स हो रहा है, अगर किसी का प्यार टूट रहा है, ठीक है, तो देखो कि जादू टोने के द्वारा उन चीज़ों को बताया जाता है, बचा सकते हैं। क्योंकि देखो अब चौराहे पे भी आपने कई जगह देखा है कि टोटका आपको करा हुआ मिलता है चौराहे पे,
मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती है, मिठाई रखी हुई मिलती है। तो चौराहे पे भी टोटका होता है तो वो काम करता है, तभी तो लोग करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे अक्सर जो देखो कि शहर का व्यक्ति मर गया, ठीक है, सुसाइड नोट करके कोई उल्टा सीधा करके घूमता रहेगा, वो घूमता रहेगा। और एक प्रेत को जो स्थान दिया गया है वो चौराहे का स्थान दिया गया है। ये क्या कारण होता है? चौराहे में बहुत सारा रखा होता है, देखो क्यों? चार दिशा होती है, उसका जो बीच का जो पॉइंट होता है वो एक नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा होता है। अच्छा। एक एनर्जी से जुड़ा होता है और वहाँ पे वो एनर्जी ही वहाँ पे विराजमान रहती है हमेशा। कि ऐसे देखो कि चौराहे पे पूरे दिन लोग आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं होता, पर एक टाइम होता है, ठीक है, एक टाइम होता है। गलत टाइम पे आपने चौराहे के ऊपर से अगर आप निकल गए या फिर उसके अंदर पैर रख के चले गए, ठीक है ना, वहाँ से आपके साथ एक भयानक खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा। पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या था। आपको मालूम नहीं है कि आप 2 दिन पहले किसी चौराहे को आप कंट्रोल करके आप पार करके आ चुके हो और उसके बाद प्रॉब्लम हो चुकी है, पर आप ये थोड़ी सोचोगे कि वो चौराया था, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइंड से परेशानी में जाओगे, ठीक है। गर्दन कंधे सर जैसे मतलब किसी ने जकड़ के रखे हैं। अच्छा। वो प्रेत यहाँ पे बैठता है, वो अच्छा। यहाँ पे बैठता है और आपके साथ साथ घूमता है। और उस प्रेत को आपके घर के पितर भी नहीं रोक सकते। आपके घर के पितर है ना, वो भी नहीं रोक सकते। अगर जादू टोनों के द्वारा अगर व्यक्ति के साथ ये एक्टिविटी की जाती है, ठीक है ना, तो उसके घर परिवार के पितरों को और कुल देवताओं को बांधा जाता है सबसे पहले कि ये सहायता ना कर दे इसकी। क्योंकि अगर पितर एक्टिव रहेंगे, पितर अगर घर में एक्टिव रहेंगे और कुल देवता एक्टिव रहेंगे तो किसी प्रेत की हिम्मत नहीं है कि घर के अंदर प्रवेश कर ले वो, ठीक है। पर जादू टोने के द्वारा देखो एक तांत्रिक ही ये, इसके पीछे तांत्रिक का ही हाथ है, ठीक है। एक तांत्रिक यहाँ पे बैठे बैठे अगर किसी के नाम का टोना कर देता है, यहाँ पे बैठे बैठे किसी के नाम का टोना कर देता है, तो उसका घर परिवार, उसके घर परिवार के पितर और कुल देवता क्यों बनते हैं कि वो उस परिवार से जुड़ा है। एक दूसरे के रगों में खून है एक जैसा, किया एक बंदे पे और परेशान कई लोग उस घर में। जादू टोने बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लोगों के काम धंधे ठप हो जाते हैं हमेशा के लिए। करोड़पति था, आज रोड पे बैठा है। और तंत्र रोड वाले को भी करोड़पति बना सकता है। बिल्कुल। गुरुजी, वैसे मैंने आपका ना 10 मिनट मांग के मैंने आपसे कम से कम दुगना ही समय आपका ले लिया। और क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे है कि चलो बातें अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचे तो कुछ ना कुछ उनको सुनने में अच्छा भी लगे और कुछ ना कुछ नया ज्ञान भी उनको मिले। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब थोड़ा सा एक लास्ट ही मेरा आपसे एक सवाल है कि आप, जैसे बहुत सारी दिक्कतें होती है, आप क्या क्या केस आप हैंडल करते हो? थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया। देखो कि किस तरीके के केस? देखो सबसे ज़रूरी जो है, ठीक है, केस वो एक परिवार की सुख शांति मानी जाती है। एक गृह क्लेश का जो काम है, ठीक है, गृह क्लेश का काम हो गया और एक वशीकरण का हो गया। क्योंकि वशीकरण भी लोगों के साथ ऐसे किए जाते हैं कि शादी के बाद लोग उनमें वशीकरण के चलते दरारें डाल देते हैं। दरारें ऐसी डाल देते हैं कि वो पति पत्नी दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। पति पे हो गया तो वो सुनेगा नहीं, पत्नी की सुनेगा नहीं। अगर पत्नी पे हुआ तो वो पति की नहीं सुनेगी और गलत रास्ते पे चलेगी, ठीक है। प्रेत से रिलेटेड कुछ काम ऐसे हैं, ठीक है, जो घरों में परिवारों में लोग कई सालों से परेशान हैं, ठीक है। कि देखो कि हम ये नहीं बोलते कि नहीं घर के ही हमें सता रहे हैं, ठीक है। वो सताएंगे इसलिए कि आपने उनके पीछे कुछ नहीं किया, ठीक है। आपने उनके पीछे कुछ नहीं किया तभी वो प्यासे हैं। क्योंकि एक प्रेत को उसके खानदान का व्यक्ति उसके पीछे कुछ दान करेगा, वही उसे नसीब होगा। अच्छा, बाकी कोई करेंगे कोई नहीं होगा। वो भोग करेगा सिर्फ उन चीज़ों का। अच्छा। आप अगर उसे करवाओगे, ठीक है, तो वो आपके हाथ से भोग करेगा और आपके पीछे लगेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा और परिवार से संतुष्ट हो जाएगा वो कि नहीं मेरे परिवार वाले, ठीक है, मेरे पीछे कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको मिलती है। तो देखो कि केस A to Z मैं लेता हूँ। कैसे भी काम हो, किसी भी भगत का, किसी भी भाई का, किसी बहन का, कैसा भी काम हो, ठीक है, मैं सारे काम लेता हूँ और उनमें एकदम दावे के साथ समाधान देता हूँ मैं। अच्छा। कि जो मैंने बोल दिया कि तेरा वशीकरण है, ठीक है, मैं कम से कम मैं टाइम लेता हूँ मैं, ठीक है। पर फिर भी देखो कि टाइम लगता है हर एक चीज़ों में, एक पल में कुछ नहीं होता है। कि वशीकरण का मैंने बोल दिया कि हफ्ते से 10 दिन का मैं टाइम लूँगा,
ठीक है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जैसा प्यार था वैसा प्यार अगर ना हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं घर पे, कई जगहों से रिश्ते आ चुके हैं और आज आते हैं, ठीक है, मेहमान आए, चाय पानी हुआ और वो देख के चले गए, बोलते हैं सोच के बताएंगे। ठीक है, बच्चों की शादियां क्यों नहीं होती है, सच बताऊं कि बच्चों की शादियां तक बांधी जाती है। अच्छा। ठीक है, लड़के की लड़की की शादियां लोग ऐसे ऐसे तरीकों से बांध देते हैं कि उनकी 40-40 साल तक उनकी शादी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में एक चंडीगढ़ की लड़की थी, उसकी 42 उसकी एज हो चुकी थी। अच्छा। 42। ठीक है, और उसके ऊपर काम ऐसा किया गया कि उसकी सिर्फ पैर की मिट्टी उठाई, किसी ने पैर की मिट्टी उठाई और किसी तांत्रिक के हवाले कर दी। आप यहाँ से चले, मैं पीछे से आपकी पैर की मिट्टी उठा लूँगा, आपको पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, और जो मैं चाहूँ आपके ऊपर बंधन डाल सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे बंधन डाल सकता हूँ। अगर चाहूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप बैठे हो तो यहाँ से उठ नहीं पाओगे। ऐसा ही देखो उसके साथ हुआ, उसकी पैर की मिट्टी उठाई गई, ठीक है, और उठा के किसी तांत्रिक के हवाले कर दी। तांत्रिक के हवाले कर दी और उसको बोल दिया कि ये लड़की लाइफ में किसी के रिलेशन में ना रह पाए, किसी लड़के के रिलेशन में ना रह पाए। अगर ये किसी लड़के के रिलेशन में जुड़े तो 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा किसी लड़के के साथ जुड़नी नहीं चाहिए। और ऐसे कर करके उस लड़की के 6 से 7 बार अफेयर हो गए। शादी तक बात पहुंचती है और एंड में गड़बड़, शादी तक बात पहुंचती है और एंड में गड़बड़। कभी कोई राजी नहीं है, कभी कोई राजी नहीं है, इस तरह से करके मतलब काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी बंधन होते हैं शादियों के ऊपर। और उस बंधन, वो बहन मेरे से कांटेक्ट में आ गई थी मेरे पास, वो उसने जो मुझे बताया, ठीक है, मैंने उसको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें तेरे साथ घटी है और मैंने उसका काम किया और आज उसकी शादी को 1.5 साल हो गया और 6 महीने की बच्ची है उसकी एक। उसको भी देखो लोग घुमा रहे हैं, कोई बोलता है कि तुझे मांगलिक दोष है, कोई बोलता है कि तुझे कालसर्प दोष है, कोई कुछ बोलता है। पर एक वाकई में मैं आपको बताऊं कि देखो कि एक ज्योतिष शास्त्र का भी मैं आदर करता हूं मैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में वो आपके बारे में भविष्यवाणी जरूर कर देंगे, पर आपके दिन नहीं पलट सकते। आपके दिन और आपकी प्रॉब्लम वो एक तांत्रिक ही पलट सकता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो भविष्यवाणी कर देंगे। ठीक है, कि तुझे ये उस बहन को किसी पंडित के पास वो गई, उस पंडित ने 2 लाख रुपए ले लिए उससे कि तुझे मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष हटाने में मुझे इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम में तेरी शादी हो जाएगी। तो देखो कि मांगलिक दोष हटाने से कभी नहीं हटता है। मांगलिक दोष का कारण आपने सुना होगा कि मांगलिक दोष होता है, मंगल दोष बोलते हैं, सुना है या नहीं? सुना है ना। तो मांगलिक दोष किसी बच्चे को है, किसी लड़के को है या फिर किसी लड़की को है। ठीक है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपके ऊपर किसी तंत्र क्रिया द्वारा अगर कोई बंधन है तो देखो कि आपको समाधान लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मांगलिक हूँ, आपको किसी ने पंडित ने बोल दिया, ठीक है, तो आप पंडित के कहने पे कुछ मत करवाओ। आप 30 साल के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 साल के बाद मांगलिक दोष ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अच्छा, और 30 साल एज कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो इसी तरीके से उस बहन को भटका रखा था और आज वो सही रास्ते पे है। और वो बोली कि गुरुजी सच में कि मैं तो क्या थी और क्या मेरे दिन आ गए। आपका हमेशा उपकार नहीं भूलूंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलो गुरुजी, मैंने भी आपका बहुत सारा समय ले लिया और आपकी शायद साधना में थोड़ा विघ्न भी हुआ होगा। बस यही है मेरा कि आप हमारे लिए इतना समय आपने दिया, मेरे एक बोलने पर ही आपने मुझे बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और इससे हमारी जो जनता है उनको भी कुछ ना कुछ पहुंचेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको कुछ जानने को मिले। ठीक है, आप आए हैं तो देखो ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। ठीक है, आप जो मैंने आपको बताया, आपने पूछा, तो ठीक है, तो आपके द्वारा कई लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, उनके द्वारा आपका भला, ठीक है, आपके द्वारा उनका भला। ठीक है, तो इसी के चलते बस यही तो प्रेम है। अगर हमारी ऑडियंस आपसे संपर्क करना चाहती है तो कैसे कर पाएगी? देखो कि मेरे से संपर्क अगर आपकी ऑडियंस करना चाहती है तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
और सर्वप्रथम कि मेरे नाम से कई अकाउंट बन चुके हैं। हाँ। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि देखो हम तो जंगलों में बैठे हैं, हमें तो कोई मोह माया से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, फिर भी लोग है फ़ायदा उठाते हैं। तो देखो कि आपकी ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी कोई पोस्ट या वीडियो कहीं दिखे तो सबसे पहले वीडियो कॉल करके मुझे ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप अपना काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आपकी जो भी परेशानी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ।